नमस्कार साथियों। मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है मुद्रा प्रसार, अर्थ परिभाषा, कारण एवं प्रभाव। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन ये दोनों ही असामान्य स्थितियां हैं अर्थव्यवस्था की, और जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं वो इनके अर्थ को लेकर एक मत हैं। प्रारंभिक जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जब मुद्रा की मात्रा नगद कोशों में, यानी मुद्रा के पीछे, मुद्रा को निगमन करने के पीछे जो नगद कोश सुरक्षित है उससे अधिक हो जाती है, यानी मुद्रा की मात्रा मुद्रा के निगमन के लिए रक्षित कोशों से अधिक हो जाती है, तो वह स्थिति मुद्रा प्रसार की कहलाती है। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। बाद में प्रोफेसर केन्स और अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा प्रसार का संबंध आय और रोजगार से संबंध किया। साथ ही मुद्रा प्रसार क्या है? मुद्रा प्रसार को अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्रसार ऑफ मनी, मुद्रा का, यानी इन्फ्लेशन ऑफ मनी शब्द हुआ इन्फ्लेशन ऑफ मनी। इसमें जो इन्फ्लेशन शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है फैलाव। अर्थात आपने देखा होगा, आपने अगर देखा हो तो साइकिल का जो टायर होता है तो लिखा हुआ होता है खूब हवा भरिए। अंग्रेजी में लिखा होता है लेट हॉट, खूब हवा भरिए, खूब फुलाइए। यही अर्थ मुद्रा का कई प्रसार का है। इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है फैलाव, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। साथियों, एक दूसरी स्थिति है जिसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, जिसमें मुद्रा की मात्रा कमी आती है, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में कमी आती है और मुद्रा की क्रय, ठीक है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी, डिप्रेशन ऑफ मनी। अब देखिए, केन्स की बात करें तो केन्स ने बोला है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है जबकि मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों में मुद्रा संकुचन अत्यधिक बुरा है। तो इस क्वेश्चन को विस्तार से समझाने से पहले आइए हम आपको बताएं कि मुद्रा प्रसार की जो परिभाषाएं हैं, भिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, आइए उनकी चर्चा कर लें। सबसे पहले क्राउथर की परिभाषा है। उन्होंने कहा है, प्रोफेसर क्राउथर ने कहा है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है, मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। यानी मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहते हैं। देखिए, क्राउथर की यह परिभाषा कि मुद्रा प्रसार में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ये जो परिभाषा है की आलोचना की गई है। देखिए, मूल्यों में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि मूल्यों में जो वृद्धि होती है वो अनेक कारणों से होती है। मान लीजिए प्राकृतिक घटना घट गई, ठीक है,
प्राकृतिक घटना के कारण उत्पादन कम हुआ, फिर तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाएगी और मूल्यों की वृद्धि होने के कारण जो है आप उसको मुद्रा प्रसार कहने लगे। नहीं, ठीक है। तो मूल्यों में हर प्रकार की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट को हम मुद्रा प्रसार, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा प्रोफेसर कैवलर की है। कैवलर ने कहा है यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन के घटने के कारण कम हो जाए तो उस स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं। ये प्रोफेसर कैवलर की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर पिंगू की है। उन्होंने कहा जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, तब मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अभी हम इसको और विस्तार से समझाएंगे। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर परिभाषा पॉल एंजिंग ने दिया है। पॉल एंजिंग की जो परिभाषा है, मुद्रास्फीति असंतुलन की वह दशा है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखता है, कीमत स्तर में वृद्धि रखने की प्रवृत्ति रखता है तथा वह उसका परिणाम भी है। तो ये जो परिभाषा है बहुत अच्छी परिभाषा है और बहुत ही वास्तविक तथ्य उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि क्रय शक्ति का जब विस्तार होता है तो उससे कीमत स्तर में वृद्धि होती है, यानी कीमत स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है और कीमत स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति जो है क्रय शक्ति का विस्तार करता है। क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा की मात्रा। सुनिए, एक परिभाषा याद है, एच.डी. कॉल की परिभाषा है, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है ना, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तु को, क्रय शक्ति का मतलब होता है मुद्रा। समझ गए होंगे आप की परिभाषा है वो। हाँ, तो पॉल एंजिंग की जो ये परिभाषा है इसमें ये बताया है कि मुद्रा की मात्रा में यानी कि क्रय शक्ति का जो विस्तार होता है तो उस विस्तार के कारण कीमत स्तर बढ़ते हैं और कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, क्रय शक्ति का विस्तार होता है। ये बात आपकी सब साथियों, मुद्रा प्रसार की स्थिति है या नहीं है, इसे जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम उसकी उत्पादन से तुलना। यदि उत्पादन की मात्रा किसी भी रूप में मुद्रा की मात्रा से कम हो, यानी मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्यादा हो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन किसी भी दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार। और ऐसी 5 स्थितियां हो सकती हैं जिसमें मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक हो सकती है। ये इसको प्रोफेसर पिंगू की परिभाषा हमने आपको पीछे बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब मौद्रिक आय उत्पादन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है तो उस दिशा में मुद्रास्फीति उत्पन्न है। बात यह है ना कि मौद्रिक आय, प्रोफेसर पिंगू ने मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन की मात्रा से। अब ऐसी 5 स्थितियां ये हैं जिसमें पहली स्थिति है कि जब मुद्रा की मौद्रिक आय स्थिर रहती है उत्पादन बढ़ता है। देखिए पी हम प्रोडक्शन कह रहे हैं और मौद्रिक आय यानी यह वाई है, यानी कि जब वाई स्थिर रहती है, ये स्थिर रहती है और उत्पादन में कमी होती है, तो ये स्थिति जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब आय में कमी आ रही है, आय गिर रही है और उत्पादन भी गिर रहा है, लेकिन उत्पादन में अधिक तेजी से गिरावट आ रही है। आय की तुलना में उत्पादन बहुत तेजी से गिर रहा है, तो यह स्थिति भी मुद्रा प्रसार की हो सकती है।
तीसरी स्थिति में क्या है कि जब मौद्रिक आय बढ़ती है, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है, यानी मौद्रिक आय तो बढ़ रही है और उत्पादन स्थिर है, यानी पी अपनी जगह पर स्थिर है। ये बढ़ रहा है, ये क्या है, वाई, यानी वाई तो बढ़ रही है लेकिन पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये यथा स्थिर है। तो इस स्थिति में भी मुद्रा प्रसार हो सकता है। चौथी स्थिति क्या है कि जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, यानी मौद्रिक आय भी बढ़ रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, यानी आपकी वाई भी बढ़ रही है और पी भी बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग हो रहा है दोनों में, किंतु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। मौद्रिक आय में कम और उत्पादन में अधिक वृद्धि, सॉरी, मौद्रिक आय में ज्यादा और उत्पादन में कम वृद्धि हो रही है। तो ये स्थिति भी मुद्रा प्रसार की स्थिति हो सकती है। और पांचवी स्थिति क्या है कि जब मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन घटता है, यानी कि ये पी जो है में कमी आ रही है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी मुद्रा प्रसार की हो सकती है। तो प्रोफेसर पिंगू ने 5 स्थितियां बताई हैं और मुद्रा प्रसार की तुलना, यानी मुद्रा प्रसार को जानने के लिए उन्होंने मौद्रिक आय की तुलना उत्पादन से की। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए जानते हैं कि मुद्रा प्रसार कितने प्रकार का हो सकता है।